बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स पर आवाज आ रही है। बड़ा क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग स्टार्ट करें। ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी शुरू करें, एक नया पेज निकाला। मैं जरा 2-3 मिनट बाद शुरू करता हूँ तो बच्चे इकट्ठे होते हैं सारे। बच्चे आते जाने का क्वेश्चन स्टार्ट करें। इसके लेक्चर्स खोल लें, डॉट डाउन वगैरह ढूंढें। ये भाषा वो बाद में लिखेगा बिस्कुट थोड़ा। जहां तक समझ आता अपना करें, बाकी मैं करवाता हूँ। जी सर जी, कौन कौन से लेक्चर बनाने? खोल के लेक्चर ब्रॉड डाउन मिल गए किस किस के? डिस्पोजल का नहीं ढूंढा? बैलेंस उसमें कोई नहीं, कभी कभी होता है। जी सर, एसेट नेम है मशीनरी। ब्रॉड डाउन मशीनरी है 7 लाख 8 लाख। एक ही साल की बेटा वर्किंग है। क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन 3,33,000 गिवन है। बस करें सर जी, बस करें बस, पर छोड़ दें यार। डिस्पोजल अकाउंट खोलना, बस। अब कोई अगर आगे पीछे चला गया तो इसमें 2-3 चीजें ऐसी हैं जो मेरे साथ फाइनल करनी पड़नी है आपको, वो कर लें, बाकी फिर डेप्रिसिएशन वगैरह खुद ही निकाल लेंगे। ये फर्स्ट लाइन से एक एक करके पढ़ दो। फर्स्ट लाइन पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2 में कैश पे पहले आ जाए, डिस्पोजल पे जो कैश मिला, कैश की एंट्री बोल, कैश डेबिट
बोर्ड पे देखें, जस्ट अ मिनट। अब डेफिनेटली बेटा 34,000 कैश आया और 5,000 कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल में कैश गया भी है। तो इसका एक तरीका ये भी हो सकता है कि कैश डेबिट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट 34,000 अलग लिख लिया जाए और डिस्पोजल अकाउंट डेबिट और कैश क्रेडिट अलग लिख लिया जाए। ये 34,000 क्या है? ये हमारी इनकम है, ये कैश हमारी इनकम बनना है। और 5,000 क्या है? ये कैश हमारा एक्सपेंस है। और डेबिट क्रेडिट आपस में नेट ऑफ हो जाएगा। लेकिन इस साइंस में जाने के बजाय ये इस तरह लिखना गलत नहीं है। देख ले लॉजिकली गलत है। इनकम के राइट साइड पे, एक्सपेंस डेबिट साइड पे, तो लॉजिकली गलत नहीं है। लेकिन ऐसे ही दो दफा लिखने के बजाय सिंपली बस क्या कर लें, तो अगर कभी डिस्पोजल कॉस्ट आ जाए तो आप क्या करेंगे, नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स लिख लेंगे। डन सर? डन सर? कैन यू नोट? The online students, please. Okay. Then sir, सेम लाइन दोबारा पढ़े। अब क्या इशू है? WDV गिवन है, कॉस्ट क्यों चाहिए? तो बेटा अगर कभी WDV गिवन हो, कॉस्ट ना हो, तो फिर वर्किंग में आता। फिर आज हम ये तरीका सीखते हैं कि WDV से कॉस्ट कैसे बन जाती है। वर्किंग वन, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। आप लिखने की अब जल्दी करने की बजाय समझने की जल्दी कीजिए। चंद एक लाइंस मुझे पहले ढूंढ दें। मशीनरी परचेज कब हुई है? 1 जनवरी 14। आपको WDV किस दिन की गिवन है? सही देखिएगा ये। आपको WDV किस दिन की गिवन है? कितनी? ठीक है बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, WDV में गिवन है 1 जनवरी 17 की। मशीन खरीदी है 1 जनवरी 14 पे। ओके। डिस्पोजल डेट क्या है? 30 अप्रैल। तो ये जो WDV है ये डिस्पोजल डेट की नहीं है, ये भी 4 महीने पहले की है। क्या ना करें? डिस्पोजल डेट क्या है? 30 अप्रैल 17। WDV गिवन है तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, फर्दर 4 मंथ्स भी ये मशीन यूज हुई है। ठीक है, हो सकता है। लेकिन सबसे पहले हम अपनी कॉस्ट की तरफ चलते हैं। एक और चीज ढूंढ लें, सॉरी, मेथड और रेट क्या है? 15% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड अगर है तो फर्स्ट ईयर रेट कॉस्ट से मल्टीप्लाई होता है और सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स WDV से रेट मल्टीप्लाई होता है। क्या जिस दिन खरीदा है उस दिन की अमाउंट कॉस्ट है? तो ये चलिए, ये नहीं, ये एनी कंफ्यूजन फाइंड?
कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? देन सर अब यहाँ पे हमें जरा मैथ्स हेल्प करेगा, बल्कि शायद कहना चाहिए मैथ्स प्लस मार्कअप मार्जिन, एज इट मार्कअप मार्जिन, जो अमाउंट अवेलेबल हो उसे उसकी परसेंटेज से डिवाइड करें और जो फाइंड आउट करना उससे मल्टीप्लाई करें। तो रीजनेबली कुछ याद है? बोर्ड पे एक दफा से छोड़े 50 दफा करेंगे, एक दफा से कहाँ बात बननी है। सबसे पहले ये देख लें कि ये जो 15% लिखा हुआ है, क्या 15% का मैथमेटिकली मींस 15/100 है? 15/100। तो लेट्स अज्यूम बेटा, जिस तरह मैथ्स वगैरह में होता था, लेट्स अज्यूम कॉस्ट x की बजाय 100। क्या जब कभी खरीदा होगा उस वक्त कॉस्ट 100% ही होगी? जाने दे यार, को 70%, को 79.75%, 89.7234%। जब खरीदा होगा तो कॉस्ट इज 100% ऑन 1 जनवरी 14। किस दिन खरीदा? कॉस्ट इज, हमें नहीं पता वो क्या है, सपोज वो 100 रुपीज थी, तो कॉस्ट अगर 100 रुपीज थी, परसेंटेज टर्म में 100% थी, तो किस दिन थी? तो 100 रुपीज वाली मशीन फिर ऑनवर्ड ईयर्स डेप्रिशिएट होना शुरू हुई। क्या फर्स्ट ईयर रेट कॉस्ट से ही लगा होगा 15? क्या फुल ईयर यूज हुई है पहले साल? कहाँ लिखा हुआ है? 1 जनवरी 14 पहला साल का बैंड हो गया। लेकिन मैं तीनों सालों की इकट्ठी वर्किंग क्यों नहीं कर सकता, जिस तरह मैंने कल स्ट्रेट लाइन मेथड में कर लिया था, मल्टीप्लाई थी करके। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो हर साल डेप्रिसिएशन सेम रहनी थी, हमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो अब भी हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, अब हमें वर्किंग के लिए टाइम लगाना है। अगले साल रेट किससे मल्टीप्लाई होगा? कैलकुलेट कर देना सर। 12.7 WDV 31 दिसंबर 15 वाले दिन अगर 100 रुपए का एसेट होगा तो वो 72.25% रह गया होगा आफ्टर 2 इयर्स। अगर 15% डेप्रिसिएशन रेट है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, बस 2 डिजिट से क्या ना पॉइंट्स में जब भी कभी आंसर आ रहा हो रेट्स के, ये परसेंटेजेस हैं, पर 2 डिजिट्स पे जाकर राउंड ऑफ करें तो 72.25। ये लेकिन जो मेरे एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं जो मैं अदरवाइज बोल रहा हूँ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 साल बाद 100 रुपीज वाला एसेट डेप्रिशिएट होके 72.25% ऑफ 100 रह गया होगा। ये सही है लफ्ज? कहां तक आना है मुझे? किस डेट तक? 1 जनवरी 17 पे मुझे इसलिए रुकना है क्योंकि उस दिन की फिर WDV गिवन है। तो 31 दिसंबर 16 पे मिला था। इस साल रेट मल्टीप्लाई होगा 10.72.25 पे, तो रेट लग के आंसर आपने आया 9.84 पे, आपने राउंड ऑफ करके बात वहीं खत्म कर दी और आंसर आ गया हमारा 61.41। 21 दिन WDV आ गई 16। एक और साल पूरा करवाएं। अब हमें WDV गिवन है 1 जनवरी 17 की, तो ये अमाउंट है WDV की परसेंटेजेस में फिगर है 61.41 किस दिन? 31 दिसंबर 16। क्या बस अगले दिन की बात हो रही है? क्या यही परसेंटेज 61.41 1 जनवरी 17 पे ब्रॉट डाउन होगा परसेंटेजेस वाइज, परसेंटेज वाइज? और यार ये 16 लिखा हुआ 17 लिखा हुआ है, एक पूरा साल गुजर गया है। ये कौन सी डेट है? 31 दिसंबर 16 और वो है 1 जनवरी 17 क्लोजिंग ओपनिंग। तो क्या मैं कह सकता हूं अगर 100 रुपीज वाला एसेट होता
तो 3 साल बाद स्ट्रेट रिड्यूसिंग वाला मेथड एट द रेट ऑफ 15% उसने 61.41% के बराबर हो जाना था। तो देन बेटा आप गिवन अमाउंट कौन सी है? 31935 WDV गिवन। ये कितने परसेंट फिगर? तो डिवाइडेड बाय 61.41 और मल्टीप्लाइड बाय अगर 100 करूंगा तो क्या इसकी कॉस्ट निकल आएगी? लिख के करना, लिख रहे बस आ रही आंसर मारे सर। आंसर आ गया सर, आंसर अल्हम्दुलिल्लाह आ चुका है। वर्किंग सर मैं लिखने लगा 52003 यकीन मैंने लिखना जो मैंने किया है ये कुछ समझ आया है? तो ये बेटा जो हमने मार्कअप मार्जिन की एक स्टोरी पढ़ी है वो बहुत जगह पे एप्लीकेबल हो जाए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बड़ा क्लियर है? लेकिन आवाज गाना ये मोहल्ला पूरा खाली हो या तो शेयर करें सबसे। नहीं आवाज ना बगैर आवाज के खाना। इन बच्चों को सब कुछ सुनता है अगर पढ़ाई से रिलेटेड ना हो, और पढ़ाई से रिलेटेड अगर माइक पे भी हो तो सवाल सिर्फ यही होता है रिपीट करना। यही हो सकता है। कल क्या खैरियत है? कल कौन सी ऐसी बात हुई तो कल छुट्टी? अगर तो ये बात सीधी सी तो पूछने वाली नहीं थी, और अगर ये बात अजीब है तो वजह बताएं कल छुट्टी पर क्यों? कल आखिर कौन सी बात है कि पढ़ाई की छुट्टी क्यों सर? आप बताएं तो बात बनती असुना सेंस समझाते हैं। याद हो ना घर खुद पढ़ना, वो तो कोई प्लान में नहीं। नहीं सर प्लान में भी नहीं है, लेकिन मैंने प्लान भी नहीं है। बाकी बातें तो अपनी जगह छोड़ दो, प्लानिंग भी नहीं है। ये चीज प्लानिंग में भी नहीं है सर, नहीं है यकीन माने, मेजोरिटी से पूछे थे उनकी अभी भी प्लानिंग में नहीं है सर, यकीन माने नहीं है सर, ठंडे दिल से सोचे सर झूठ नहीं बोल रहे यार, कमाल है क्या होगा? तो सर ये लेक्चर लेके देख लीजिएगा, वो रिवीजन करवानी है शायद उसने, देख लीजिएगा। इसका तरीका सर ये है कि आप लेट्स अज्यूम कॉस्ट इज 100 और फिर वहां तक इकट्ठे होते हैं, और वहां तक इकट्ठे हो जाए डब्ल्यूडीवी की परसेंटेज निकालें जहां तक आपको डब्ल्यूडीवी गिरे, ठीक है, और उस परसेंटेज से डिवाइड करना और 100 से मल्टीप्लाई करके कॉस्ट निकाली जा सकती है। प्लस कर लेंगे तो क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन निकाल दो, बिल्कुल ठीक है। अगर 15 जमा 12.75 जमा 10.84 करेंगे तो ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की परसेंटेज एक्यूमुलेट हो जाएगी, और डिवाइडेड बाय 61.41 ही होगा। 100 की जगह अगर वो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आएगी, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डब्ल्यूडीवी में जमा करके कॉस्ट। ये आंसर बताएंगे 100 का 52003 इकट्ठे हो जाएंगे प्लीज, अगर शेयर बता दो। जी जी बता दो।
ये वर्किंग में कोई कंफ्यूजन सर फाइनली? और सर जी इंट्रो के पेपर में ये वाले सवाल नहीं आते थे। इंट्रो वाले पेपर में वैसे सवाल आते थे जैसे कल किए हैं, कल किया है। आपका मतलब इंट्रो का पेपर इस तरह का मजाक आता था? वो पुरानी बात है सर। और इस तरह का अगर एक कोई सवाल आता तो 8-10 नंबर का होता था, बाकी वो होते थे। ये नोटेड है सर। सर जैसे जैसे बच्चे इंटरनेट एज के तेज किस्म के दुनिया में आ रहे हैं, वैसे वैसे आई कैप को भी अकॉर्डिंगली अपना लेवल आपके बराबर करना पड़ रहा है। अब आपके सामने ये सवाल खड़ा रह सकता है? गिर पड़ा ये बेचारा, ये कोई बात थी कोई बताने वाली? इतनी सी बात। अब अगर बेटा आपको कॉस्ट डब्ल्यूडीवी पता चल गई है, कॉस्ट पता चल गई है सर कितनी? डब्ल्यूडीवी पता चल गई है कितनी? कितनी कितनी? 31935। तो क्या इन दोनों के दरमियान एक क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन फाइंड आउट की जा सकती है? लेकिन गेम्स अभी ऑन है, कर ले ठीक है। जी जी जी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ओके जी, आंसर निकालो। 2006। 2006। अब ये डिसाइड करें जरा डेट्स देख के, अपनी वर्किंग में आपने लिखा है ये कब से कब तक की क्यूमुलेटेड अप्रिसिएशन होनी चाहिए। नहीं अब डेट्स बोलते ना, डेट्स बोलते, डेट्स बोलते। 1 जनवरी 14 से लेके 31 दिसंबर 2016 कह लें, या 1 जनवरी से 17 कह लें। लेकिन ये तब से तब तक नहीं आई जो आपको चाहिए। आपको कब से कब तक की चाहिए होती डिस्पोजल में? इसमें कुछ फर्दर भी ऐड होगा, कर लेते हैं। नहीं इतनी की बात तो क्लियर है ना कि 31 दिसंबर 16 लिख रहा हूँ और कह रहा हूँ कि यही 1 जनवरी 17 की भी होगी। कैरी डाउन ब्रेड डॉट डाउन। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है इस डेट से? एक दिन की गेम ही है। क्लोजिंग किसको कहते हैं? क्लोजिंग किसको कहते हैं? जो रात 12 बजे आपने निकाला। और ओपनिंग किसे कहते हैं? जस्ट जस्ट अगले लम्हे आपने निकाला, एक दिन नहीं, एक सेकंड भी नहीं, एक लम्हा बस गुजरा है। और उस लम्हे में आप जो कर सकते हैं आप कर ही नहीं पा सकते, मतलब नैनो सेकंड्स भी नहीं। सीडीबीडी, सीडी किसे कहते हैं? क्लोजिंग बैलेंस एट द एंड ऑफ द काउंटिंग ईयर। एंड बीडी किसे कहते हैं? एट द बिगिनिंग ऑफ द काउंटिंग ईयर। एंड बिगिनिंग ऑफ काउंटिंग ईयर सुबह 10 बजे नहीं, सुबह 9 बजे नहीं, रात 1 बजे ही से, बस एक सेकंड भी नहीं। उधर से 12 बजे ही और इधर 1 बजे, एक भी नहीं, 12 बज के 1 सेकंड। और कैसे हो सकता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अल्लाह मदद फरमा। कैलकुलेटर पे लिखें 52003 इनटू सीधा करें 85%, 3 दफा। आता है? अब इसको 15-15% लिख के लेस कर दे तब भी आएगा। हमने कोई कैलकुलेशन एरर किया? ये पता चला मैंने क्या कहा? सीधा 85% करता, 3 दफा। 15% रेट है ना, तो सीधा 3 दफा 85 85 85। या लिखे करें, दोबारा कर लो, अपनी कैलकुलेशन एरर किया होगा। जी सॉरी, बहुत जी सर। वो आसान इसलिए हो गया क्योंकि मैंने बताया। मैंने नहीं बताया, मैं अपने अल्फाज वापस ले लूं। मैं भी कुछ दिन बाद दोबारा बताऊंगा। वो भाई से पूछ रहे थे कि बात वहीं खत्म हो, रास्ते में तहलील हो गई, ऑब्सलीट हो गई।
जी वापस आ रहे हैं। ये बड़े किसी बच्चे ने सवाल किया था, बस वो बात भी हुई। ये डेट्स ओके, डेट्स डेट्स डेट्स। बाकी अब डेफिनेटली हमने ये लिखते हुए ना रेट्स राउंड ऑफ किए हैं। 10.84 किया हुआ है, तो एक आध रुपए का मे भी फर्क आ गया। तो वो तो हम जब लिख रहे थे तो ये हमने 61.41 पे राउंड ऑफ किया। ये एग्जैक्ट 41 नहीं है, ये 41 से आगे कुछ होना था या पीछे होना था। हमने इसे राउंड ऑफ किया, इसके 1 2 3 रुपए का। असल में इस डेट में 3 रुपए का फर्क आ रहा है। ये 52,000 का एसेट है। ये जो 3 बना हुआ है राउंडिंग ऑफ की वजह से बना। तो ये जस्ट इस वजह से 1 2 रुपए का फर्क है। आई होप कि वो तो इग्नोरेबल है। ठीक है, डन सर। जी डियर, अब हमें कुछ फिगर्स मिली हैं जिनके बेस पे हमें एंट्रीज करनी है। डिस्पोजल डेट देखें सर, ताकि सर बस कर। डिस्पोजल डेट, डी डिस्पोजल की कॉस्ट मिल गई। बेटा सब कुछ होना है, सब कुछ होना है, सब कुछ होना है, क्यों नहीं होना है? ये कहां से होगी बात कि ये नहीं होना है? वो भी होना है, ये भी होना है। 1 अप्रैल 17 डेट होनी चाहिए सर। 1 अप्रैल या 30 अप्रैल? सर 30 ही होनी चाहिए। 30 अप्रैल डेट होनी चाहिए। 30 अप्रैल डिस्पोजल कितने से? 3 से। बस जो आ रहा है बस वही लिख। जी नहीं, 52,003 तो फाइनल है। बात आपकी बिल्कुल ठीक है, मैंने नहीं कहा। मैंने कॉस्ट फाइनल है, कॉस्ट फाइनल है सर। मैंने कॉस्ट की थी। आप बताएं क्या चीज अभी फाइनल नहीं है? सॉरी 70। और बेटा अगर 85% सबको बताना होता तो मैं ऐसे थोड़ी क्या एक बात खत्म कर देता। वो एक भाई ने एक बात की है, उसके साथ बात खत्म होगी। अगर आपके बात लेवल की बात होगी तो इंशाल्लाह हो जानी है वो 1 2 दिन है। ये कैसे हो सकता है कि मैंने हवा में एक बात की और किसी को बताया तक नहीं? वो एक भाई ने बात की बेटा, वो खत्म होगी इस वक्त। प्लीज फोकस ऑन द स्टोरी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। रेफरेंसेस लिख लें, रेफरेंसेस लिख लें। अब क्या ढूंढना है? कब से कब तक की सब कंसिडरेट करें? सब कंसिडरेट। एक थोड़ी देर पहले एक फिगर आई है, थोड़ी देर पहले एक फिगर आई है 20068। ये कब से कब तक की है? ये परचेज डेट से लेके हमारे अकाउंटिंग ईयर के स्टार्ट तक की है। इसमें फर्दर कितना ऐड होना है? तो बस ये वाली वर्किंग कर ले, बाकी घर से ही देगा। एक मिनट में भी कर, एक वर्किंग नंबर 2 में है। एक मिनट है यार, क्यों? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल। ये बड़ा सब ऑनलाइन स्टूडेंट्स को पता है, इसमें 4 मंथ्स की फर्दर ऐड होनी है। तो इसका बड़ा प्लीज एक सेकंड, अब हमें कहीं जहां का हो सके वहां टाइम बचाना चाहिए। अप टू 31 दिसंबर 16 2006 है। रुक जाए यार, 20068 है। प्लस क्या करूं? 4 मंथ्स की किस पे चार्ज करूं, फिर गलती हो सकती है। 15% मल्टीप्लाई किसे करूं? 15% और अगर 12 भी कर दिया मैंने, ये 15% जरा किससे दूं भाईजान? तो कौन सी डब्ल्यूडीवी सर? 31935 ढूंढेगा। ये साल के एंड की है, इस पे इस साल के 4 मंथ्स की आनी। तो इंटू 15% भी ठीक है, इंटू 4/12 भी ठीक है। सही तरह ढूंढ लें क्या इस अमाउंट ने फर्दर 4 मंथ्स डेप्रिशिएट होना है इस साल। ये किस दिन की डब्ल्यूडीवी है? ये हमारे वाले साल के शुरू की डब्ल्यूडीवी है। तो इसमें फर्दर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, 4 मंथ्स की डेप्रिसिएशन आनी है। डन सर। तो प्लीज कंसंट्रेट करें ऑनलाइन स्टूडेंट होके। 31935 नहीं, मतलब मैं फिगर लिखा। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली बता दें यहाँ पे। Where are online students?
15 और बेटा क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पे फर्दर डेप्रिसिएशन तो नहीं लेनी, क्या होगी प्लीज डब्ल्यूडीवी पे बेटा डेप्रिसिएशन लेनी है, डब्ल्यूडीवी है ये, डब्ल्यूडीवी सॉरी नहीं है अप टू, ये क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी। इस तरह ना करें, इस तरह ना करें, इस तरह ना करें, ये ना कहें कि अब थकावट हो गई है, एग्जाम में ये वक्त आने हैं। अभी तो सिर्फ अगर हम नमाज को बीच में मिला भी लें तो बमुश्किल 2 घंटे और या अल्लाह कमी बेची से माफ करिए 35 मिनट, नमाज मिला भी ले तो अभी 2 घंटे 35 मिनट बनते हैं, तो वहां तो बगैर नमाज के 3 घंटे 15 मिनट। तो इस तरह नहीं कर सकते हम, अब हम बच्चे नहीं रह सकते, अगर हम हैं भी तो नहीं, हमें बच्चे बन के ही बड़ा होना है। 1597 या अल्लाह मदद कर मौला, 1 टोटल कीजिएगा 21665। व्हाट इज दिस accumulated appreciation of disposal on the date of disposal, डबल एंट्री बोला, हम नहीं अफोर्ड कर सकते कि ये चीजें 100% टिप्स पे ना हो, ये मिनिमम वो चीजें हैं जो टिप्स पे होनी रिक्वायर्ड है। अब यहाँ से ऑनवर्ड्स मैं क्वेश्चन घर के लिए दे रहा हूँ, एक्सचेंज वाला एक पॉइंट है, ट्राई करें, मेरे ख्याल फिर अब टाइम भी कम है तो घर के लिए रख लें, ट्राई कीजिएगा, एक्सचेंज भी ट्राई कीजिएगा, लेकिन उसमें बस इशू है नहीं, मंडे को भी डिस्कस करते हैं। आपसे बड़ा प्लीज रिक्वेस्ट है कि कल का दिन लगाएं, अगर कुछ पिछला रह गया, जिनका कुछ पिछला रह गया, कल आखिरी दिन है शायद जो ऑफ है, संडे का आखिरी दिन में भी ऑफ है, बाद में आपने मुझे पता ऑफ करने नहीं मुझे देना। अल्लाह हाफिज। होमवर्क बेटा सिर्फ ये क्वेश्चन है मेरी तरफ से, नया होमवर्क सिर्फ ये क्वेश्चन है जो इस वक्त कर रहे हैं जी बेटा। एक्स्ट्रा क्लास का जो भी है वो आपकी सामा के साथ एक ये होगी डिटेल डिस्कशन, तो सामा के साथ ही डिस्कस कीजिएगा मेरे 6:30 बजे, तो संडे को कोई क्लास नहीं, इंशाल्लाह मंडे को मिलेगी। एक्स्ट्रा क्लास वाला फैसला वो सामा के साथ जरा देख लें, उससे रिवीजन करवानी है मेरा ख्याल, मुझे आइडिया नहीं उससे क्या डिस्कस करना है, जरा ज्वाइन करके देख लें। अल्लाह हाफिज। ग्रुप में ऐड नहीं है।